आज ईरान अमेरिका युद्ध का 27वां दिन। जंग के बीच अमेरिका पर ईरान का बड़ा बयान। ईरान ने अमेरिका को लेकर कहा, ट्रंप को युद्ध खत्म करने का समय तय करने नहीं देंगे। अमेरिका के सामने ईरान ने रखी 5 शर्तें। पहली शर्त, दुश्मन की ओर से हमला और हत्याएं पूरी तरह रोकना। दूसरी, ईरान पर दोबारा युद्ध थोपा ना जा सके। ईरान ने कहा, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई और मुआवजे के भुगतान की स्पष्ट और गारंटी युक्त व्यवस्था होनी चाहिए। IRGC का दावा, अपने अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया। ईरान का बड़ा ऐलान। अब्बास अरागची ने कहा, मित्र देशों के जहाजों के लिए हॉर्मुज खुला, बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच राहत का संकेत। अब्बास अरागची ने कहा, चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान को आवाजाही की अनुमति। अब्बास अरागची ने अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत के दावों को खारिज किया। कहा, कोई सीधी वार्ता नहीं चल रही। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस की चेतावनी। अमेरिका इजराइल से युद्ध खत्म करने और ईरान से पड़ोसी देशों पर हमले रोकने की मांग। 6 अरब देशों कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब और जॉर्डन का संयुक्त बयान। इराक की जमीन से ईरान समर्थित गुटों के हमलों पर लगाए रोक। ईरानी संसद के स्पीकर के सलाहकार का बयान। हत्याओं का बदला लेने का इंतजार। फारस की खाड़ी में अमेरिकियों का इंतजार। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का बयान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका की पैनी नजर। कैरोलिन लेविट ने आगे कहा कि हार का सच ईरान ने नहीं माना तो जोरदार हमला करेंगे। युद्ध खत्म होने पर ही तेल में दाम घटेंगे। गाजा के डेर एल बाला में इजरायली हमले के बाद विस्थापितों के कैंप में विस्फोट। टेंट क्षेत्र से उठा धुआं। US ईरान युद्ध के बीच भारत के ऊर्जा संकट से राहत। नौसेना ने सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया। एक LPG टैंकर एस्कॉर्ट के साथ भारत पहुंचने को तैयार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारतीय बंदरगाहों की ओर एक और जहाज रवाना। ईरान युद्ध का भारतीय विमान क्षेत्र पर असर। भारतीय ऑपरेटर्स ने किराए में संभावित बढ़ोतरी में राहत के लिए MOCA से किया संपर्क। 1 अप्रैल से ATF की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद। हवाई किराए की सीमा हटने से किराए में भारी बढ़ोतरी हुई। जानकारी के अनुसार सीमा हटाए जाने से घरेलू हवाई किराए में 200% तक की हो सकती है बढ़ोतरी। जेलेंस्की ने अमेरिका की सुरक्षा गारंटी को डोनबास छोड़ने की शर्त से जोड़ा। ईरान मध्यस्थता पर विदेश मंत्री S जयशंकर की 2 टूक। कहा, पाकिस्तान जैसा दलाल देश नहीं भारत। CCPA ने होटल्स और रेस्टोरेंट को LPG या ईंधन शुल्क जैसे अतिरिक्त चार्ज लगाने से किया मना। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। लोकसभा में FCRA संशोधन विधेयक पेश किया गया। सरकार ने धार्मिक धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया। ट्रांसजेंडर्स के संरक्षण और अधिकारों से जुड़े कानून में संशोधन बिल संसद में पारित। विपक्ष ने की थी इस विधेयक को सिलेक्शन कमेटी के पास भेजने की मांग। TMC को घेरने के लिए बीजेपी की तैयारी। 28 मार्च को बंगाल की CM ममता बनर्जी के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह जारी करेंगे ब्लैक पेपर। बीजेपी ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए 19 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। उम्मीदवारों की लिस्ट में 2 महिलाएं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और हत्या पीड़ित की मां लड़ेगी चुनाव। साथ ही बीजेपी ने पानीहाटी से टिकट दिया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने हुमायूं कबीर को लेकर TMC को घेरा। कहा, TMC हुमायूं कबीर को बनाना चाहती है राज्य का डिप्टी CM। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार की मौजूदगी में बालूरघाट विधानसभा के सैकड़ों लोग बीजेपी में शामिल हुए। सुकांत ने कहा, बीजेपी की विकास नीति को लेकर मिल रहा है जन समर्थन। कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद आज करेगी रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन। हाईकोर्ट की शर्तों के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच निकलेगी शोभा यात्रा। असम, केरल, पुडुचेरी में उम्मीदवारों के वापस लेने का आज आखिरी दिन। असम, केरल, पुडुचेरी में एक फेज में 9 अप्रैल से वोटिंग। पुडुचेरी चुनाव में नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन। पुडुचेरी की कुछ सीटों पर DMK और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने एक साथ दाखिल किया है नामांकन। कांग्रेस आज से असम चुनाव अभियान शुरू करेगी। खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करेंगे अभियान का नेतृत्व। केरल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली। लेफ्ट सरकार पर बोला हमला। सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी का उठाया मुद्दा। केंद्र सरकार ने IVFRT योजना के तहत आव्रजन और वीजा सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए योजना की अवधि 5 साल बढ़ाई। 1800 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी। कैबिनेट ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मॉडिफाइड उड़ान योजना को दी मंजूरी। 10 साल में 28,840 करोड़ रुपए का बजट और 100 नए अप्रूव। संसद में शनिवार और रविवार को होने वाली बैठक रद्द। 27 मार्च को पेश किया जाएगा वित्त बिल। राज्यसभा में किरेन रिजिजू ने दी जानकारी।
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में करोड़ों के एसी गर्ल्स हॉस्टल की नींव रखी और साइबर केंद्र का किया लोकार्पण। सीएम योगी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा वर्तमान सरकार बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलने वाली है, पंजर साइकिल नहीं कर पाएगी मुकाबला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद रवि किशन के लिए चुटकी, बोले अगले चुनाव में गोरखपुर में रवि किशन की सीट से कोई महिला उम्मीदवार भी देखने को मिल सकती है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और शिष्य मुकुंदानंद को यौन उत्पीड़न मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अग्रिम जमानत याचिका मंजूर। अग्रिम जमानत के बाद आया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान, कहा इस फैसले से हुई सत्य की जीत, आगे भी धर्म कार्य जारी रहेगा। रामनवमी पर योगी सरकार का फैसला, यूपी में आज और कल भी रहेगा अवकाश। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ चार्जशीट पर बिना सुनवाई रोक से किया इनकार। आईआईटी कानपुर ने हॉस्टल में आत्महत्या रोकने के लिए पंखों और पाइपों में किए बदलाव, सुरक्षा उपकरणों लगाकर छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की। यूपी के हमीरपुर में वायुसेना का भव्य एयर शो, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने दिखाया शानदार करतब। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सब्जेक्ट के हिसाब से 4 आईआईटी, जेएनयू और बिट्स पिलानी दुनिया के टॉप 50 में शामिल। आईआईएम अहमदाबाद मार्केटिंग और मैनेजमेंट में टॉप 50 में रहे। आज चैत्र नवरात्र का 8वां दिन, आज के दिन भक्त करते हैं मां महागौरी की उपासना। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में लगा भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। कटरा के मां वैष्णो देवी के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए माता के दर्शन। अयोध्या में राम सेवकपुरम में उमड़ने लगा भक्तों का जनसैलाब, देवशिलाओं और अस्त्र शस्त्रों का कर रहे दर्शन। दिल्ली में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, अभिनेता विवेक ओबरॉय, अभिनेत्री कंगना, ईशा गुप्ता, फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर भी नजर आए। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में बर्फ से ढका प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलडांडा, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। तेज हवाओं के साथ हैदराबाद में हुई झमाझम बारिश, जल भराव, जनजीवन प्रभावित। चंबा में भारी लैंडस्लाइड, बाल बाल बचे कार सवार। जम्मू कश्मीर के रामबन में वसंत ऋतु की शानदार शुरुआत हुई, सानासर घाटी में दिखी पर्यटकों की भारी भीड़। सैलानियों से गुलजार हुई कश्मीर घाटी, श्रीनगर की मशहूर डल झील में पर्यटक ले रहे हैं पारंपरिक शिकारा राइड का आनंद। कोपर रेलवे और मेट्रो स्टेशन के पास सीजीएस कॉलोनी में भीषण आग से हड़कंप, 3 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक। गुजरात के कच्छ में एक फैक्ट्री में लगी भयंकर आग से हड़कंप, कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें और काला धुआं। महाराष्ट्र के अकोला में तेल डिपो के पास गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, फसल खराब होने की वजह से किसानों को भारी नुकसान। एमपी के ग्वालियर में एक अपार्टमेंट में आग लगने से मची अफरा तफरी, ग्राउंड फ्लोर पर बने केमिकल गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। बिहार के रोहतास में जमीन विवाद में युवक की पीट कर कर दी हत्या, खौफनाक हत्याकांड का फुटेज आया सामने। नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के ट्रैक पर युवती ने लगाई छलांग, हालत गंभीर, मामले में पुलिस की जांच जारी। नोएडा में मामूली विवाद में दबंगों ने युवक को बीच बाजार जमकर पीटा, 3 आरोपी गिरफ्तार। देहरादून के विकास नगर में नदी में गिरा अनियंत्रित पिकअप वाहन, मौके पर हुई चालक की मौत। गोरखपुर में तालाब के पट्टे को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प, दोनों के बीच जमकर हुई मारपीट, 3 गिरफ्तार। बांदा में गैस किल्लत के बीच कालाबाजारी का विरोध करने पर युवक की पिटाई, छापेमारी में करीब 400 सिलेंडर बरामद। गुजरात के भावनगर में कुएं में गिरा तेंदुआ, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सुरक्षित किया रेस्क्यू। गुरुग्राम की सोसाइटी में अचानक से लिफ्ट गिरने की वजह से पुजारी घायल, शीशा टूटकर शरीर के कई हिस्सों में घुसा, मेंटेनेंस की लापरवाही से उठे सवाल। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बहन संग फरार हुई टीचर की पत्नी, 16 लाख के जेवर लेकर भागी। हरिद्वार में एक मेडिकल स्टोर पर ग्राहक बनकर पहुंचा लुटेरा, दुकानदार के गले से झपटी चेन। रोहतास में अनियंत्रित कार ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला, 2 की मौत और 1 गंभीर रूप से घायल। बिहार के मोतिहारी में छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट, मनचलों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में अभिषेक शर्मा का वर्चस्व बरकरार, बल्लेबाजी रैंकिंग में 875 रेटिंग के साथ नंबर 1 पर काबिज, दूसरे नंबर पर ईशान किशन। आईसीसी टी20 रैंकिंग में फिर से दिखा फेरबदल, सूर्यकुमार यादव को मिला 2 स्थानों का फायदा, नंबर 7 पर पहुंचे। केकेआर ने अपने पूर्व ऑलराउंडर आंद्रे रसेल के सम्मान में जर्सी नंबर 12 को किया रिटायर, रसेल 11 साल रहे टीम का हिस्सा। पहली बार मायामी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची अमेरिकी टेनिस स्टार कोको, क्वार्टर फाइनल में बेल्डिंग बेंसिच को 6-3, 1-6, 6-3 से हराया। शादी के बाद पत्नी वंशिका संग पहली बार वृंदावन पहुंचे क्रिकेटर कुलदीप यादव, कृष्ण भक्ति में दिखेली।
अक्षय कुमार स्टारर फिल्म भूत बंगला को सेंसर बोर्ड से मिला यूए सर्टिफिकेट। 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म गिनी वेड सनी 2 का नया गाना ए खुदा रिलीज हुआ। 24 अप्रैल को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। सस्पेंस थ्रिलर फिल्म वध 2 ओटीटी पर 3 अप्रैल को होगी रिलीज। मुख्य किरदार में नीना गुप्ता, संजय मिश्रा, कुमुद मिश्रा आएंगे नजर। मोना सिंह और मिहिर आहूजा की वेब सीरीज मां का सम ओटीटी पर देगी दस्तक। 3 अप्रैल को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। वेब सीरीज हैरी पॉटर का पहला पोस्टर हुआ जारी। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्टर।